हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। व्लॉग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मैंने कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए वीडियो बनाई है। देखो, वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो का मतलब होता है कि व्लॉग का मतलब ये होता है कि हम अपनी डेली रूटीन जो हम डेली करते हैं वो दिखाने के लिए, ठीक है। अब जब मैंने व्लॉग बनाने शुरू नहीं किए थे तो मैं उससे पहले से लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। मैंने वीडियो में कभी नहीं दिखाई कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। और मदद किस तरह की? मदद पैसे की होती है या श्रम की होती है। मतलब श्रम का मतलब किसी की सहायता करना, वैसे ही। और मैं लोगों की मदद मैंने अभी तक दिखाई नहीं थी कि मैं लोगों की मदद करता भी हूँ। या जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर फेम कमाने के लिए अपनी एक वीडियो डाल देते हैं कि हमने इसकी मदद की। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार है और भी बहुत सारे हैं, मैं ज़्यादा का नाम नहीं लूँगा। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। अब मैं वो वीडियो बनाऊँगा फेम कमाने के लिए नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अच्छे काम करता हूँ, है ना। जैसे आज मैं आ रहा था, मैं इधर कोचिंग की तरफ से घर की तरफ आ रहा था, तो मुझे रास्ते में एक चाचा मिले जिनका ठेला जो था, ठेला बिल्कुल लोहे के वो रखे थे, उस पर गेट रखे थे और ग्रिल रखी थी। वो बिल्कुल मतलब उसको कम से कम 2-3 टन वजन होगा। तो मैंने चाचा को देखा कि भाई चाचा तो खींच रहे हैं उसे, उनसे खींच नहीं रहा था वो। तो मैंने चाचा से पूछा कि भाई चाचा मैं पैर लगा दूँ? तो चाचा ने कहा लगा दो। मैंने पूछा उनसे कि कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बताया कि मुझे यहीं 2-3 किलोमीटर का दायरा बताया था। उन्होंने बताया यहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं पैर लगा के मैंने इसमें ये वाली क्लिप देखो, ये मैंने थोड़ी सी बनाई थी दिखाने के लिए कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, किस तरह करता हूँ। ये मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है, ये देखो। मैं जा रहा था घर और मुझे मिले चाचा, मैंने इनके ठेले पे पैर लगा लिया। मैंने कहा मैं छोड़ दूँगा, मैंने ये पैर लगा रखा है, मैं चाचा की मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा चाचा की मदद मैं कर दूँगा, इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे तक इन्हें छोड़ दूँगा, इससे कि इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये ठेला खींच रहे थे, चलो मैंने छोड़ देता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं भी लोगों की मदद करता हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी किसी की मदद करते हुए वीडियो नहीं बनाई। और पैसे की मदद बताता हूँ मैं एक दिन कोचिंग से इधर अपने घर की तरफ आ रहा था, मैंने वहाँ से ऑटो में बैठा मैं, तो वहाँ मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, ऑटो में ही बैठा था। वो भीख मांगता था बच्चा, मतलब तेजगढ़ी चौराहे पे भीख मांगता था। तो मैंने उससे वो ऑटो के अंदर भी भीख मांग रहा था, कह रहा था कि 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। मैंने ऑटो वाले से बोला, मैंने कहा भाई इससे पैसे मत लेना, इसके पैसे मैं दूंगा। तो मैंने उससे कहा, जो लड़का था वो छोटा था, मैंने उससे पूछा बेटे तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मम्मी है, पापा है, मैं और एक छोटा भाई। उसने मतलब ऐसे करके बताया था, 4 लोग बताए थे। तो मैंने उससे पूछा, वो ऐसे ही था, करीब 2-3 साल का बच्चा रहा होगा। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उसने बताया कि पैसे नहीं है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम अगर पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मतलब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, तुम पढ़ लोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलो तुम जाओ, तुम मुझे बता दोगे तुम कहाँ मिलोगे, मैं कल आऊँगा तुम्हारे पास। तो उसने बता दिया कि मैं उस चौराहे पे भीख मांगता हूँ। वो लड़का वहाँ से चला गया। मैंने ऑटो वाले के उसके पैसे दे के मैं भी उतर गया और मैंने उसके भी पैसे दे दिए। अब मैं नेक्स्ट डे अपने दोस्त को लेके जाता हूँ वहाँ पे और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कम से कम 15-20 बच्चे थे, लेकिन वो बच्चा नहीं था वहाँ पे। तो मैं अचंभे में हुआ, भाई वो लड़का कहाँ गया? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ये जो बच्चे हैं ना जो भीख मांगते हैं, ये खुद से नहीं मांगते, इनके घर वाले इनसे बोलते हैं कि तुम भीख मांगो। तो मुझे भी एक बार के लिए अजीब लगा कि भाई इस तरह का नहीं होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किसी अपने घर अपने बच्चों से बोले कि भाई तुम भीख मांगो। तो मैंने फिर वहाँ ऑटो वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो यहाँ बच्चे भीख मांगते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ पूछी उनसे। तो उन्होंने बताया कि वो पास की बस्ती में एक जोगड़ झुग्गी में रहते हैं। मैंने वहाँ भी जाके देखा तो वहाँ मुझे वो लड़का नहीं मिला।
तो मेरे दोस्त ने मुझसे बताया कि उसने चौराहा चेंज कर दिया होगा, इनके चौराहे बटे हुए होते हैं। अब उनकी स्ट्रेटेजी होती क्या है कि वो एक दिन में अगर, जैसा अब 1-2 रुपये तो कोई लेता नहीं है, 5 रुपये लेते हैं या 10 रुपये लेते हैं भीख में। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, अगर एक आदमी ने, एक बच्चे ने मतलब, अगर 5 रुपये के हिसाब से भी अगर 100 लोगों के लिए, तो 5 × 100 500 हो गए। और कोई कोई 10 भी दे देता है, कोई कोई बच्चों को देख के 100 भी दे देता है, मैंने भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने दोस्त की बात, मैंने बैठ के हमने बात करी, भाई ये तो गलत है। तो हमने पुलिस वालों से पूछा कि भाई ये यहाँ चौराहे पे भीख मांगता है, आप इन्हें क्यों नहीं डांटते हो, क्यों नहीं भगाते हो यहाँ से? तो वो कहते हैं कि फिर इनके घर वाले लड़ते हैं कि हम जो खाना पीना खाते हैं, जो हमारा रोज़ की मर्रा ज़रूरतें हैं, वो इस भीख से पूरी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर घर में 2 जने हैं, मम्मी और पापा, तो वो दोनों कमाएंगे। अगर वो 300 रुपये के हिसाब से, वैसे 300 रुपये मजदूरी नहीं चल रही है, अब अगर एक मजदूरी भी करेंगे तो भी वो अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं। अगर 500 रुपये भी उसके मम्मी पापा कमा के लाएंगे, 500 रुपये उसकी मम्मी को, 500 उसके पापा के, अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो एक अच्छी रकम बैठती है। वो अपने घर का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें भीख, बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है। अब ये बड़ा अजीब सा लगा भाई, ये तो है कि उनके घर वाले उनसे बोलते हैं कि तुम भीख मांग के लाओ। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से भीख मांग रहे हैं, उनके घर वाले बोलते हैं। और मैं आपसे ये बता दूं कि अगर उनके घर वाले चाहें तो वो उन्हें खाना भरपेट खिला सकते हैं, उनकी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो उन्हें दिला सकते हैं। लेकिन जब आदमी को लालच हो जाता है तो वो उस चीज़ में ये हो जाते हैं कि फ्री की आदत पड़ जाती है। अब उन्हें, उनके घर वालों को जो है मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, फ्री के पैसे मिल रहे हैं। भीख मांगने में उन्हें इतने पैसे हो जाते हैं कि उन्हें काम करके इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो आप इस हिसाब से लगा लो कि जैसे उसके एक बच्चे के मम्मी पापा हैं तो वो 2 जने हैं, और अभी लेबर का रेट कुछ 400-500 होगा। तो अगर वो डेली भी मजदूरी करेंगे तो अपने बच्चों का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन वो उसको छोड़ के अपने बच्चों को वो उस लाइन में उतार देते हैं कि तुम भीख मांग के लाओ। वो पढ़ाई के लिए नहीं कहते कि तुम पढ़ाई करो या तुम अच्छे आदमी बनो, वो भीख मांगने के लिए कहते हैं। भीख मांगने में किसके वो हो रहे हैं, लेकिन आपको ये समझो कि भीख मांगने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा इनकम हो रही है। भीख मांगने से उन्हें जो है बहुत पैसा मिलता है। लेकिन अब इस टॉपिक को साइड करके मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अब ये तो हो गई पैसे की मदद। अब हम किसी की मदद किस तरह कर सकते हैं? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें बुजुर्ग मिल जाता है, कोई भी मिल जाता है हमारे रास्ते के लिए कि भाई कभी कभी क्या करते हैं कि हमें जाना होता है और कोई हमसे लिफ्ट मांगता है तो हम उसे लिफ्ट नहीं देते कि कहीं ये चोर ना हो, कहीं ये हमारे से पैसे ना लूट ले, कहीं फ़ोन ना लूट ले। अब मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेखौफ हूँ, और मुझे कभी कोई बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर मुझे रोकता है तो मैं रुकता हूँ, उसे बैठाता हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई बुजुर्ग जा रहा होता है मेरे रास्ते पे तो मैं बिना उनके रोके रुक जाता हूँ और उन्हें बैठा लेता हूँ कि आ जाओ, मैं आपको छोड़ दूँगा आगे। कभी कभी आदमी संकोच भी करता है कि भाई ये खुद से क्यों रोक रहा है। मैं अगर स्कूटी पे हूँ, बाइक पे हूँ, तो आदमी खुद सोचता है भाई सामने वाला कि मुझे तो जाना है लेकिन मैंने तो इसे रोका नहीं, ये क्यों रुक रहा है। कभी कभी ऐसे में वो भी संकोच करते हैं कि कहीं ये मुझसे ना लूट ले। तो लेकिन अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। मेरे नेतृत्व में मेरे बहुत सारे जानने में हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, शायद ही इतने अच्छे लोग होते होंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। अगर मैंने अभी 3-4 साल पहले एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था, पिछले 3 साल से मैं उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठा रहा हूँ, और मैंने सब पढ़ाई की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, बुक्स और ये सब चीज़ें मैंने उसे दिलाई। और उसके घर वाले भी यहाँ मेरठ से चले गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गए, मुझे इन्फॉर्म नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने उसकी 3 साल तक लगातार रेगुलर पढ़ाई कराई है। और उसके घर वाले क्योंकि उस तरह सक्षम नहीं थे कि वो पढ़ाई करा पाएँ या उसे पैसे मतलब उसके ऊपर लगा पाएँ, इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई का जो जिम्मा था वो मैंने उठाया। ये तो एक केस हो गया। मैंने बहुत सारी लोगों की बहुत मदद कर रखी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखाता था। लेकिन अब मुझे एक वीडियो आज बनानी पड़ी
जब ये वीडियो मैंने बनाई तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, ये लोगों को ये भी जागरूक कर सकता हूँ कि लोग अच्छे चीज़ों की तरफ जाएं और निगेटिविटी को ख़त्म करें, क्योंकि निगेटिविटी तो हमेशा ही चलती रहती है। हमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाना है, हमें जो अच्छे हमारे कर्म हैं, हम अच्छे लोगों की तरह जो है अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से मिलें। वरना निगेटिविटी तो फैल रही है बहुत ही। कोई आदमी भीख मांगता है तो उसे भीख ना देकर उससे पूछ लो कि भाई तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो कहता है मुझे खाने की ज़रूरत है तो उसे खाना दिला दो। वो कहता है कि मुझे यहाँ जाना है तो अगर वहाँ से वहाँ तक का किराया जो भी है वो ऑटो वाले को दे दो कि भाई से वहाँ छोड़ देना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एकजुट होकर रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो है वो रहे, मतलब गलत विचार हमारे माइंड में ना आए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।